Good morning, everyone. Today we will be starting new chapter, that is chapter 8, triangle and its properties. तो ट्राइंगल एंड its property में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल्स क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल्स में हम लोग देखते हैं ट्राइंगल होता क्या है। एक्चुअली ट्राइंगल के बारे में हम लोग अवेयर हैं बहुत पहले से। तो ट्राइंगल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। तो जो ट्राइंगल है वो 3 लाइन सेगमेंट को मिलाकर बनाया जाता है। ये आप लोग बचपन से देखते आ रहे हैं और बहुत तरह के ट्राइंगल होते हैं, हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल पहले हम लोग ट्राइंगल के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ट्राइंगल जो है वो 3 लाइन सेगमेंट को मिलाकर बनाया जाता है, विच इज कॉल्ड एज द 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के पास 3 साइड होता है और ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट है, ये जो 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, इन तीनों कॉर्नर पॉइंट्स को वर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। सो द ट्राइंगल हैव 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस। वर्टिसेस जो है वो वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म है एंड द कॉर्नर joining the 2 line segments is called as angle। तो एक ट्राइंगल में हम लोगों के पास 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है और 3 एंगल्स है। So to name them in the given figure, यहां पर हम लोग के पास 3 साइड्स है, एक साइड AB, दूसरा BC and the third one is CA। So we have 3 sides AB, BC and CA। Now we have 3 angles as well, angle A, angle B and angle C, and we have 3 vertices जो तीनों कॉर्नर है, A, B and C। Likewise, we have mentioned it over here. Sides AB, BC, CA, angle A, angle B, angle C, and vertices A, B, and C. Now, we will see types of triangles. So, as of now, we know what a triangle is. So, we will be studying types of triangles. So, we can classify triangles on the basis of its sides and on the basis of its angles. So on the basis of sides we can classify the triangle into 3 types। यानी कि उसके साइड के बेसिस पे हम लोग ट्रायंगल को 3 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला स्केलिंग ट्रायंगल, दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं स्केलिंग ट्रायंगल में। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यानी कि हम लोग उसके साइड को, ट्रायंगल के साइड को देखकर जज करेंगे कि ट्रायंगल इज ऑफ विच टाइप। तो स्केलिंग ट्रायंगल में ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि तीनों का तीनों साइड अलग अलग लेंथ का होता है। ए बी, बी सी और सी ए तीनों अलग लेंथ का होगा। इफ द ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ विल कॉल द ट्रायंगल एज स्केलिंग ट्रायंगल। The other one is isosceles triangle। तो isosceles triangle का क्या प्रॉपर्टी होता है कि isosceles triangle में कम से कम यानी कि 2 साइड इक्वल होंगे। इन isosceles triangle will have 2 sides equal, जैसा कि इस फिगर में PQ और PR इक्वल है। तो we can say PQ is equals to PR, so the triangle is isosceles triangle। 2 साइड इक्वल होना चाहिए। And the third one इक्विलैटरल ट्रायंगल। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा कि नाम बता रहा है इक्वी, यानी कि हर साइड इक्वल होना चाहिए। ऑल द 3 साइड्स विल बी ऑफ इक्वल लेंथ। हियर xy is equals to yz is equals to xz। अगर तीनों साइड इक्वल होगा तो हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। सो रिपीटिंग इट वंस अगेन, स्केलिंग ट्रायंगल में तीनों साइड अनइक्वल होगा, कोई भी साइड किसी दूसरे साइड के इक्वल नहीं होगा। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, 2 साइड इक्वल होगा। एंड इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। So now moving ahead, now we will classify the triangle on the basis of angles। So again, on the basis of angles, we have 3 types of triangles: acute angle triangle, right angle triangle, and obtuse angle triangle।
and as the name suggests, acute angle triangle is a triangle in which all the three angles are acute angle. यानी कि acute angle triangle ऐसा triangle है जिसका तीनों एंगल acute होता है, यानी less than 90 degree as in the figure. Second, right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल जैसा कि नाम बता रहा है, उसमें एक एंगल, वन एंगल शुड बी ऑफ राइट, दैट इज 90 डिग्री. एक एंगल जो है वो राइट एंगल होना चाहिए. तो किसी भी ट्रायंगल में एक एंगल राइट यानी 90 होगा तो उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे. सिमिलरली ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूस होता है. One of the angles of the triangle is obtuse, then the triangle is said to be obtuse angle triangle. Now we come to the median of a triangle. तो median क्या होता है? Median is a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side of the triangle. कहने का मतलब है median जो है वो कि ट्रायंगल की किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को ज्वाइन करता है. तो इस फिगर में जो पीएस है वो मीडियन है. क्यों? क्योंकि ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए ये मीडियन कहलाता है. यानी कि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. तो अ लाइन दैट ज्वाइंस द वर्टेक्स to the midpoint of opposite side, यानी अपोजिट साइड के मिडिल पॉइंट को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन मीडियन कहलाता है. तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन हो जाएगा, क्योंकि हम लोग हर वर्टेक्स से एक मीडियन बना सकते हैं अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके. तो यहां पे QT R U ये हम लोग का इस तरह से तीन मीडियन बन सकता है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? हाइट. तो एल्टीट्यूड क्या होगा? हम लोग का परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल टू द अपोजिट साइड. तो एल्टीट्यूड क्या हुआ? एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट, यानी कि वर्टेक्स से हम लोग एक ऐसा लाइन बनाए जो अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर मतलब एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री हो, तो उस लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे. एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं. वर्टेक्स से, ट्रायंगल के किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जो परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा, यानी कि एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोलेंगे. लाइक इन द फिगर PS is perpendicular to QR. तो PS जो है वो एल्टीट्यूड हो गया ट्रायंगल का. तो इस तरह से हर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड बना सकते हैं, यानी किसी भी ट्रायंगल के पास तीन एल्टीट्यूड हो सकता है. ए ट्रायंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स. और एल्टीट्यूड कैन लाई इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. तो जैसा कि हम लोग देखे थे कि मीडियन में तीनों मीडियन ट्रायंगल के अंदर यानी इंटीरियर रीजन में होता था, पर एल्टीट्यूड में ऐसा नेसेसरी नहीं है. एल्टीट्यूड में इंटीरियर रीजन में भी हो सकता है या एक्सटीरियर रीजन में भी हो सकता है. इन दिस फिगर द एल्टीट्यूड PS लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं जिसमें एल्टीट्यूड जो है वो एक्सटीरियर रीजन में यानी कि ट्रायंगल के बाहर लाई करेगा. लाइक इन दिस ट्रायंगल. तो ट्रायंगल यहां पे हम लोग के पास है ABC. तो अगर वर्टेक्स A से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो हम लोग का परपेंडिकुलर क्या होता है? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. तो वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ किए AD सच दैट BC को एक्सटेंड करेंगे, CB को एक्सटेंड करेंगे D तक, तो ये परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा. तो इस केस में AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ABC. और ये कहां है? ABC के बाहर है. तो एल्टीट्यूड may lie in the interior or in the exterior region of the triangle. So now, as of now, we have understood what a triangle is,
How can we classify triangle on the basis of angles, on the basis of sides? We have gone through altitudes and medians. Basic difference altitude और median में क्या होता है कि altitude जो होता है it makes an angle of 90 degree with the base, that is opposite side, और जो मीडियन होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है क्योंकि वो मिड पॉइंट पे लाई करता है। दूसरी बात कि मीडियन तीनों ट्रायंगल के अंदर होगा, एल्टीट्यूड बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। सो विथ ऑल दीज इंफॉर्मेशंस वी कैन स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 8.1. So today you all will be doing exercise 8.1 as your homework, or in case of any doubt in the exercise, in the questions, you may contact me or contact your respective teacher. Thank you everyone.